हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सफल शिक्षा जीएस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 का ज्योग्राफी का टर्म 1 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 95% क्वेश्चन इसी वीडियो से आएगा। आप लोग आजमा के देख सकते हैं और आजमाए भी होंगे, क्योंकि 9 अप्रैल को जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था आप लोग आजमाए भी होंगे। जितना हम वीडियो में क्वेश्चन बताए थे 95% क्वेश्चन मेरा वीडियो से ही आया था। ठीक है, आप लोग मिला भी लिए होंगे। ठीक है, तो हम ज़्यादा भांजते उंजते नहीं हैं दोस्तों, जो बोलते हैं वही करते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और देखने के बाद हमको बोलिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी वीडियो से आएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए आते हैं वीडियो की ओर। मैं हूं आप लोगों का दोस्त सिकंदर यादव और आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल सफल शिक्षा जीएस में। तो चलिए, ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला है और वो है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों देश के निवासी। क्वेश्चन पूछेगा किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है, तो इसका आंसर होगा देश के निवासी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों दोमट मिट्टी। ठीक है, दोमट मिट्टी में ही अधिक लोग निवास करते हैं। दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में ही अधिक लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है जीवन जीने की आशा। ठीक है, तो किस देश का जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों जापान। ठीक है, जापान देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है, तो इसका आंसर होगा जापान। ठीक है, तो ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, जापान, चीन, अमेरिका, भारत, कुछ भी देगा। ठीक है, तो ऑप्शन कुछ भी देगा तो इसका आंसर याद रखना है जापान होगा। ऑप्शन कुछ भी दे देगा दोस्तों, आंसर एक ही याद रखना है जापान, तो जापान में टिक लगाना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में ही जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के प्रथम अवस्था में ही जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। और यदि इससे एक और क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों तृतीय अवस्था। उच्च पूछेगा तो प्रथम अवस्था, निम्न पूछेगा तो तृतीय अवस्था। और इससे एक और क्वेश्चन बनेगा दोस्तों 3 अवस्था, तीनों को हम बता देते हैं विशेषता, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो बना लीजिएगा। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च होता है, तो प्रथम अवस्था। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न पाया जाता है, तो तृतीय अवस्था। जनांकिकी संक्रमण के किस अवस्था में जन्म दर उच्च और मृत्यु दर निम्न पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों द्वितीय अवस्था। ठीक है, तो तीनों की विशेषता हम बता दिए, कोई भी क्वेश्चन तीनों में से कोई भी पूछेगा तो इसका आंसर आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इससे एक और क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसी से निकालें क्वेश्चन दोस्तों। भारत वर्तमान में जनांकिकी संक्रमण के किस अवस्था में है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों तृतीय अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन, इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य के सापेक्ष होता है। इनमें से मतलब कोई भी ऑप्शन दे देगा, आपको आंसर एक ही याद रखना है। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य के सापेक्ष होता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों विकास। क्या होगा, विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है,
मानव के कौन से आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आखेट एवं संग्रहण। आखेट एवं संग्रहण ही मानव के आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है, क्योंकि पहले के लोग वही शिकार वगैरह ये सब करते थे और उसी घूम घूम कर लोग शिकार करते थे और उसी से व्यवसाय करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अर्धकुंडे के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कार्ल रिटर। अर्धकुंडे के लेखक कार्ल रिटर को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और वो है क्वेश्चन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध किस विद्वान से है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों याद रखिएगा डार्विन। क्या होगा? डार्विन। डार्विन को ही ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन ज्योग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है कि लेखक कौन है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर याद रखिएगा इरेटोस्थनीज। क्या होगा इसका आंसर? इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और वो है क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों याद रखिएगा नाइजीरिया। क्या होगा इसका आंसर? नाइजीरिया। नाइजीरिया देश में ही अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है। इससे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसी से नाइजीरिया से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछेगा नाइजीरिया का आयुलिंग पिरामिड किस आकृति का है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों त्रिभुजाकार। तो एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है, एक तीर से दो निशाना। क्वेश्चन क्या पूछेगा? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो इसका आंसर होगा नाइजीरिया। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा नाइजीरिया का आयुलिंग पिरामिड की आकृति कैसा है? तो इसका आंसर होगा त्रिभुजाकार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जनसंख्या आकार में विश्व में ब्राजील का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5वां। अब 5 देश का हम बता दे रहे हैं, ठीक है, 5 देश का हम बता रहे हैं जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, इसका ट्रिक है CIAIBP। ठीक है, तो C से चीन, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन। I से इंडिया, इंडिया जो है वो दूसरा नंबर पर है। CIAA से अमेरिका, अमेरिका तीसरा से। फिर CIAI, I का मतलब इंडोनेशिया चौथा नंबर पर। CIAIB, B का मतलब ब्राज़ील, तो ब्राज़ील 5वां नंबर पर है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। तो 5 देश का याद रख लीजिएगा दोस्तों, कोई भी पूछेगा तो बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है? तो इसका आंसर याद रखना है दोस्तों 4.8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा, और वो है क्वेश्चन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा उच्चावाच, जल, जलवायु और मृदा। ठीक है, जो कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है? ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों राजनीतिक भूगोल। क्या होगा? राजनीतिक भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। निम्न में से किस देश का आयुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का पिरामिड है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ही आयुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का है, और ऑस्ट्रेलिया का आयुलिंग पिरामिड ही स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑस्ट्रेलिया का आयुलिंग पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या को दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछेगा किस देश का आयुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, याद रखिएगा 2025 तक
विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 135 करोड़। क्या होगा? 135 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन, संकीर्ण तथा शुंडाकार शीर्ष वाला पिरामिड किस तरह की स्थिति को दर्शाता है? तो यह ह्रासमान जनसंख्या को दर्शाता है, यानी कि जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों कम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन, फजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के लिए किया गया है? तो इसका आंसर होगा कॉफी के लिए। क्या होगा दोस्तों? कॉफी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य के स्तर बेहतर है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों केरल। केरल में ही लोग करेला खा खा के अपना जीवन बेहतर किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, रेडियर कहाँ पाया जाता है? अब रेडियर क्या है, रेडियर के बारे में सबसे पहले जानिएगा तब तो कि रेडियर क्या है और कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रेडियर जो है वो एक प्रकार का हिरन की एक नस्ल है। ठीक है, हिरन की एक नस्ल है जो कि आर्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो रेडियर कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर याद रखिएगा, आर्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन, च्युइंगम किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों जेपोटा। जेपोटा वृक्ष से च्युइंगम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन कुछ भी दे देगा दोस्तों, छाट लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन कुछ भी देगा, मछुआरे का ग्राम, लकड़हारे का ग्राम, पर्वतीय ग्राम, ऐसे वैसे क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों पशुपालक ग्राम। आंसर आप लोगों को केवल याद रखना है पशुपालक ग्राम। ठीक है, ऑप्शन कुछ भी दे देगा तो उसमें आंसर क्या छाटना है? पशुपालक ग्राम। पशुपालक ग्राम जो है वह विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और वो है क्वेश्चन, यूनानी शब्द मेगालोपोलिस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों जीन गोटमैन। जीन गोटमैन ने यूनानी शब्द मेगालोपोलिस का प्रयोग किया था और कब किया था? तो 1957 ईस्वी में, 1957 में यूनानी शब्द मेगालोपोलिस का प्रयोग सर्वप्रथम जीन गोटमैन ने किया था। ठीक है दोस्तों, और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों विशाल नगर। किसी तरह भी क्वेश्चन पूछ देगा कि यूनानी शब्द मेगालोपोलिस का क्या अर्थ होता है, तो इसका आंसर याद रखना है विशाल नगर। यूनानी शब्द मेगालोपोलिस का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था? तो 1957 ईस्वी में जीन गोटमैन ने किया था। ठीक है, और सन नगर का पूछेगा कि सन नगर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर होगा पैट्रिक गिडिज। और कब किया था? तो 1915 ईस्वी में। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, मेगालोपोलिस या तो फिर सन नगर। ठीक है दोस्तों, मेगालोपोलिस पूछेगा तो कब किया था? तो 1957 ईस्वी में। कौन किया था? तो जीन गोटमैन। सन नगर पूछेगा तो सन नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पैट्रिक गिडिज किया था और कब किया था? 1915 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन, भारत के कौन सा नगरीय क्षेत्र में छावनी बोर्ड स्थित नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन दे देगा, मतलब कि ऑप्शन दे देगा बहुत सारा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों धनबाद। कुछ भी दे देगा, ऑप्शन 4 को दे देगा और उसमें से छाटने मिलेगा, तो इसका आंसर होगा धनबाद। छावनी बोर्ड को याद रखना है दोस्तों, गैरिसन शहर भी कहा जाता है, कैंटीनमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, कैंटीनमेंट पूछेगा, गैरिसन नगर पूछेगा, तो सब छावनी बोर्ड को ही बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, लामा मुख्यतः किस पर्वतीय भागों में पाया जाता है?
तो इसका आंसर होगा दोस्तों एंडीज, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, मर्काटो विकसित बाजार किस महाद्वीप में है। ठीक है, मर्काटो विकसित बाजार किस महाद्वीप में है, तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। वहां पे मार के काट दिया जाता है। ठीक है, इसलिए अफ्रीका को अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है। वहां पर लोग देखते हुए पर भी अंधा है, इसलिए वहां पर मार के काट दिया जाता है और पता भी नहीं चलता है, इसलिए उसको अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, तो मर्काटो विकसित बाजार किस महादेश में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, बहुत ही VBI क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा वाल्टर बर्ली ग्रिफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, शिकागो शहर किस देश में स्थित है, तो इसका आंसर होगा USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात वाला देश कौन है, तो इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। यदि क्वेश्चन पूछेगा उच्चतम, विश्व में उच्चतम लिंगानुपात वाला देश कौन है, तो इसका आंसर होगा लातविया। ठीक है, निम्नतम पूछेगा तो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, इससे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है 29 नंबर में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कारण से संयुक्त राज्य अमेरिका का लिंगानुपात कम है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, वहां पर पुरुष ज्यादा पाया जाता है और स्त्री की निम्न जन्म दर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, बहुत ही VBI क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन, थॉमस माल्थस के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होती है, तो इसका आंसर याद रखना है दोस्तों, चक्रीय तौर पर थॉमस माल्थस के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही VBI क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन दोस्तों, डाउन्स का मैदान किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो कैसे याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, डाउन्स का मैदान पूछा ना, डाउन्स का मैदान पूछा है तो ऑस्ट्रेलिया है, इसका आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। और कैसे याद रखना है, तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो सबसे डाउन्स में है, मतलब कि सबसे डाउन में है। ठीक है, सबसे नीचे है, और डाउन का मतलब होता है नीचे, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है, इसलिए इसका आंसर याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स का मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और भी घास का मैदान याद रखना है दोस्तों, कोई भी पूछेगा तो बना लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। एशिया का अस्टेपी घास का मैदान एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, पंपास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। पंपास और वेल्ड में कंफ्यूजन नहीं होगा, पंपास पूछेगा तो दक्षिण अमेरिका, वेल्ड पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन पूछेगा पंपास घास का मैदान किस देश में पाया जाता है, देश पूछेगा तो अर्जेंटीना, महाद्वीप पूछेगा, महादेश पूछेगा तो दक्षिण अमेरिका। ठीक है, वेल्ड घास का मैदान पूछेगा किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका। अस्टेपी पूछेगा कि अस्टेपी घास का मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो एशिया। देश पूछेगा तो रूस। ठीक है, अस्टेपी घास का मैदान किस देश में, तो इसका आंसर होगा रूस। और क्वेश्चन पूछेगा उत्तरी अमेरिका में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, तो इसका आंसर है याद रखना है दोस्तों, प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सब घास का मैदान हम बता दिए, जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही VBI क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल कौन है, तो इसका आंसर याद रखना है दोस्तों, गेहूं जो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल है। और यदि क्वेश्चन पूछेगा गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल कौन है, तो इसका आंसर याद रखना है चावल। गहन पूछेगा तो चावल, और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल पूछेगा तो गेहूं। ठीक है, तो इससे एक और क्वेश्चन याद रख लीजिएगा दोस्तों, वाणिज्यिक डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन है, तो इसका आंसर याद रखिएगा उत्तरी पश्चिमी यूरोप। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल कौन है, तो गेहूं।
गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल कौन है? तो चावल। वाणिज्यिक डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन है? तो उत्तर पश्चिमी यूरोप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन, सहकारी आंदोलन की सबसे अधिक सफलता किस देश को मिली थी? तो इसका आंसर याद रखना है दोस्तों, डेनमार्क। डेनमार्क को सबसे अधिक सफलता मिली थी। ठीक है, इससे एक और क्वेश्चन याद रख लीजिएगा दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा दोनों में, और वो है क्वेश्चन, सहकारी कृषि सबसे अधिक सफलता किस महाद्वीप में हुई थी? तो इसका आंसर याद रखना है यूरोप, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में ही डेनमार्क पाया जाता है। ठीक है, देश पूछेगा तो डेनमार्क, महाद्वीप पूछेगा तो यूरोप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है? तो इसका आंसर याद रखना है मिश्रित कृषि। क्या याद रखना है? मिश्रित कृषि। इससे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो इसका आंसर याद रखना है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि ही एकल कृषि नहीं है, मिश्रित कृषि में मिलाकर कृषि किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, मतलब कि इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से 3-4 याद रख लीजिएगा। किस फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है? तो इसका आंसर याद रखने का दोस्तों, अंगूर। ठीक है, और अंगूर से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, और वो है क्वेश्चन, अंगूर की कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों, फ्रांसिस्को। ठीक है, फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, सार्वजनिक उद्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व के कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो इसका आंसर याद रखना है दोस्तों, 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो इसका आंसर याद रखना है दोस्तों, 121 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन, विश्व का लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, एशिया। ठीक है, इससे क्वेश्चन रिलेटेड याद रखिएगा दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, चीन। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से हम उधर बता दिए थे, 5 को बता दिए थे। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है, और विश्व का लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप पे निवास करती है? तो इसका आंसर होगा एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और वो है क्वेश्चन, रुको और जाओ, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों, नवनिश्चयवाद। क्या याद रखना है? नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, ये क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, क्या होगा? ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थलीय भाग में निवास करती है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, 10%। क्या याद रखिएगा? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कुछ भी फसल दे सकता है, चाय, चावल, गेहूं, मक्का, कुछ भी दे देगा, तो इसका आंसर छाटना है दोस्तों, चाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और वो है क्वेश्चन, मैक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर याद रखना है, मिल्पा। मां से मैक्सिको तो मां से मिल्पा। ठीक है, और भी आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस देश में किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर भी बता दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उसका आंसर भी बता दे रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, बना लीजिएगा। उत्तर पूर्वी भारत में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झूमिंग। ठीक है, आदिकालीन निर्वाह कृषि, या तो फिर स्थानांतरित कृषि, या तो फिर कर्तन दहन
प्रणाली कृषि सब एक ही नाम है। क्वेश्चन पूछेगा कर्तन धन प्रणाली कृषि को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा आदिकालीन निर्वाह कृषि। ठीक है, वियतनाम में आदिकालीन निर्वाह कृषि को या फिर स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो रे। ठीक है, वेनेजुएला में आदिकालीन निर्वाह कृषि को या फिर स्थानांतरित कृषि को या फिर आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो कोनुको। ब्राजील में आदिकालीन निर्वाह कृषि को या फिर स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो रोका। मलेशिया में या तो फिर इंडोनेशिया में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो लैडान। फिलीपींस में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो चेनगिन। सभी याद रख लीजिएगा, कोई भी इसमें से क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सभी का हम बता दिए कौन कौन से देश में आदिकालीन निर्वाह कृषि को या तो फिर स्थानांतरित कृषि को किस किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, इनमें से किस क्षेत्र में चलवासी पशुचारण नहीं होता है। कोई भी ऑप्शन दे देगा, मानसूनी क्षेत्र, ठीक है, मानसूनी क्षेत्र दे देगा, ठीक है, आर्कटिक महाद्वीप दे देगा, ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र देगा, सागरीय क्षेत्र देगा, तो इसका आंसर होगा मानसूनी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। किस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊंचा है, तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों, नार्वे। नार्वे देश का मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है, ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे पाई जाती है, तो इसका आंसर याद रखना है दोस्तों, लंबवत या रैखिक आकृति। ठीक है, इससे एक और क्वेश्चन दे सकता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्ती जो है वो झीलों तालाबों के किनारे पाई जाती है, तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों, वृत्ताकार। ठीक है, लंबवत या रैखिक आकृति पूछेगा तो या याद रखिएगा दोस्तों, सड़कों या नदी या नहरों के किनारे पाया जाता है। झीलों और तालाबों के किनारे पूछेगा तो वृत्ताकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। 47 है आपका, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा था, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 131वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 48 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसको कंठ पर याद रख लीजिएगा, और वो है क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो इसका आंसर याद रखना है, डॉक्टर महबूब उल हक। माँ से मानव विकास तो माँ से महबूब उल हक। और क्वेश्चन पूछेगा क्षमता उपागम का संबंध किससे है, किस विद्वान से है, तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर अमर्त्य सेन। मानव विकास पूछेगा तो महबूब उल हक, क्षमता उपागम पूछेगा तो डॉक्टर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन, फूलों की कृषि को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों फ्लोरिकल्चर। या तो फूलों की कृषि का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर याद रखना है, पुष्प उत्पादन। इससे एक और क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, इसी से रिलेटेड है, कौन सा देश पुष्प उत्पादन से विशिष्ट स्थान रखता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, नीदरलैंड। ट्यूलिप की उपज के लिए कौन सा देश विख्यात है, इसका आंसर भी याद रखना है, नीदरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और वो क्वेश्चन याद रखना है, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर याद रखना है, कोलखोज। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोगों को 50 क्वेश्चन आप लोगों को हम बता दिए, हालांकि एग्जाम में 40 ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन 50 आप लोगों को याद करके जाना है दोस्तों। 50 में से 40 ही आएगा और यही सब क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ज़्यादा कुछ आप लोगों को पढ़ना नहीं है। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन हम बोल देते हैं दोस्तों, लिखेंगे नहीं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से लोग इसका आंसर जानते हैं, जो जानते होंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर भेजेगा। और वो है क्वेश्चन, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा का क्या अर्थ है। यदि इसका आंसर आप लोगों को पता होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा दोस्तों। देखते हैं कौन कौन से लोग इसका आंसर जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का कौन सा क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में वेट करेंगे दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से लोग इसका आंसर जानते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है दोस्तों, रसदार फलों का उत्पादन किस क्षेत्र की विशेषता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसका सब्जेक्टिव पार्ट में, सब्जेक्टिव वीडियो हम इसका लेकर आएंगे दोस्तों।
ठीक है। यदि वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।